हमने पहले की चर्चा में बात की थी टोपोलॉजिकल मेटाफर ऑफ द मीडियम की, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है भौतिक पदार्थ के रूप विज्ञान या सांख्यिकी का रूपक। ये टेक्निकल है, पर जिसका जैसे जैसे इसका व्याख्या करूँगा इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसका आधुनिक अध्ययन भले वैज्ञानिक सिद्धांतों का ही शोध प्रतीत होता है, असल में वह अल्कीमी के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। और यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि प्रथम मूल कृति या प्रथम सृष्टि का जो मूल स्थिति माने मूल स्ट्रक्चर था, जो सबसे पहले जो था, वह अनगिनत विभाजन के कारण पतन की ओर अग्रसर हुआ। अब उसे पतन भी क्यों माना जाता है उसके ऊपर भी हम बाद में गहराई से देखेंगे। अगर हम इस रूपक को समझने की कोशिश करें और प्रथम क्षण में पहुंच जाएं तो पाएंगे कि अनंतता, यानी जिसे हम आज देख नहीं सकते, हम उसे समझ नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, वैसी एक स्थिति यानी शून्य पूर्व एकाकी विलय, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, चारों तरफ एक जैसा ही पदार्थ भी उसको कहना भी ठीक नहीं है, मगर हम अपने समझने के लिए उसको पदार्थ बोल सकते हैं। तो वो एकाकी विलय जिसमें जहाँ और जब जैसे समय, स्थान और आयाम के विचारों का एक विलय है, क्योंकि सारा माने ठोस, तरल, हवा, पानी, समय, जगह, खाली, भरा हुआ, सारा का सारा जो विचार है वो एक ही में सब एक साथ जत्था होकर मौजूद है। अब इसे धार्मिक विश्वास जो है खालीपन भी मानता है, जैसे कि शुरुआत में कुछ नहीं था, उसमें से उस कुछ में से ही ईश्वर ने ये बनाया वो बनाया। तो कुछ नहीं था जब बोला जाता है तो लोग असल में उसको खाली मानने लगते हैं, मगर वो खाली नहीं है, क्योंकि हमारा जो खाली का कंसेप्ट है वो भरा हुआ के विपरीत के समझ से आता है। इस पर भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इस तरह का जो तुलनात्मक प्रक्रिया है, हम मनुष्य उसी को ही समझने का कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर सृष्टि के आरंभ का भी समझ हम अपने अंदर देखना चाहें तो उसके लिए भी हमें इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन ही करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि इस एकाकी सम्मिश्रित विलय यानी कि ऐसा स्थिति जहाँ पर सब कुछ सब एक ही में है, इसमें कोई भी चारित्रिक अंतर नहीं है और विभाजन भी नहीं। चारित्रिक अंतर से मेरा कहने का अर्थ है कि जैसा हम अभी देखना जानते हैं, किसी कोने में झाड़ है तो उसको पेड़ पौधा बोलेंगे, किसी कोने में कुत्ता बैठा हुआ है वो जानवर है, वो मुझसे अलग है। ज़मीन है, आसमान है, पानी है, हवा है, पत्थर, फूल, माने हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनको अंतर करते हैं, उनमें तुलना करते हैं और अलग अलग रूप में देखते हैं, यानी एक विभाजन के रूप में देखते हैं। मगर अगर हम इसके वापस पीछे की तरफ बढ़ते जाएं, चीज़ों को टुकड़ों में देखना ना मैंने वैसा ना करके हम उसको एक में मिलाते चले जाएं, तो वो उस स्थिति पे पहुंचने की एक विचारधारा हो जाएगी जहाँ पर सब कुछ एक ही में है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन इस बात को भी अब विज्ञान भी जैसे बता रहा है कि सभी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग खुद, हमारा जो नींव है, नींव के पास में जो एक कण है, अणु है, जो भी है, सभी वस्तु पदार्थ या जो भी हम देख पा रहे हैं, सबका अणु एक जैसा ही है। इसमें थोड़ा अंतर है, जिसके कारण जब वो जुड़कर प्रकट होता है तो हमें एक अलग रूप दे देता है। मगर हम इसके पहले की बात कर रहे हैं, ऐसा स्थिति जहाँ पर कोई चारित्रिक अंतर नहीं, यानी चरित्र का अंतर नहीं और विभाजन भी नहीं। अब इसमें एक अंतराल का उद्भव होता है, जो वो शून्य पूर्व अनंत पदार्थ जो एकाकी एक में विलीन एक विलय, उसमें जब एक अंतराल का उद्भव होता है तो अतएव 1 से 3 का विभेदन हो जाता है। विभाजन नहीं, विभेदन। कहने का अर्थ क्या है? अर्थ ये कि 3 भाग भले एक दूसरे से अंतर प्रकट कर रहे हैं, उनको आप तुलनात्मक रूप में ये जान रहे हैं कि हाँ इनमें अंतर है, मगर उनके भीतर जो मूल पदार्थ है वो एक ही है। वो सिर्फ अपने विचार के रूप में अंतर प्रकट कर रहे हैं, अपने स्थिति के रूप में नहीं।
इस 3 अंतर्भाग और 3 परिभाषा का जो ये स्थिति उत्पन्न हुआ, यही सूचना और ज्ञान का उद्भव है। इस विभेदन में कुछ नया उद्भव नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए कुछ पतन भी नहीं हुआ। अब इस अनंत शून्य पूर्व मूल पदार्थ या जो वो स्थिति है, जो सब एक में विलीन स्थिति है, ये इसमें जब आप अंतराल का एक परिभाषा डाल रहे हैं तो वो एक अलग अंतर है। एक मूल पदार्थ द्वारा निर्मित जो अंतर सतह है वो एक क्या बोलते हैं, तुलनात्मक रूप में एक अंतर है, और एक परिवृत्त या साधारण शब्दों में घेरा हुआ सीमित मगर उसी शून्य पूर्व मूल पदार्थ से बना हुआ स्थिति। अब ये 3 विचार, ये 3 शब्द मूल का आधार है, और यही 3 बाद में धार्मिक विचारों में भी आपको मैंने क्या बोलते हैं प्रकट होते हुए दिख जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि ये सारे धार्मिक विचार, जो प्राचीन धार्मिक विचार हैं, ये इस प्राचीन अल्केमी के विचार को ही अलग अलग रूप में अपने अपने सभ्यताओं, अपने अपने भाषाओं, अपने अपने संस्कृतियों के अनुसार उस मूल परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मूल स्थिति में तब सीमित मूल पदार्थ जो है, यानी जो तीसरा अंतराल के भीतर का जो सीमित मूल पदार्थ है, उसमें अनगिनत विभाजन होता है, जिसके कारण हमारे आज की सृष्टि का निर्माण होता है। इसे भी इमेजिन करना, इसे कल्पना करना थोड़ा कठिन जरूर लगता है, मगर इसका एक तुलनात्मक स्टडी मैं आपको जैसे बताऊं, कोई भी जीवित वस्तु जो बहुकोशिकीय जीवित वस्तु है, जैसे कि हम, जानवर, या कोई भी जो एक कोशिकीय जीवन से अलग है, वो उसके जीवन का जो ये है शुरुआत है, वो इसी तरह से होता है। उदाहरण के लिए अगर हम मानव के जीवन का शुरुआत देखें तो पुरुष से आए जो क्या बोलते हैं यौन कोशिका है, वह शुक्राणु जिसको बोलते हैं, और स्त्री का यौन कोशिका यानी कि अंडको जिसको हाँ अंडकोश नहीं, अंडकोश नहीं, कोश तो उसका जहाँ से वो बनता है, जो अंड है। तो शुक्राणु और अंड का विलय के बाद उस अंतराल के अंदर में पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8, हाँ 4 से 8, 8 से 16, इस तरह का विभाजन होते चला जाता है, जिसमें शुरुआती समय में ऐसे कोशिकाओं का स्थिति एक उत्पन्न होता है जो कि बाकी सारी कोशिकाओं का जो अंतर है वो अपने भीतर में प्रकट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ भाग जो है वो उसके अंदर ये सूचना है कि वो हाथ पैर बनाए, कुछ भाग ऐसा होगा जिसके अंदर ये सूचना है कि वो अंदर का अंग, हृदय, गुर्दा, ये आपका फेफड़ा, ये वगैरह बनाए। कुछ भाग जो होगा वो आपका दिमाग, आपका स्नायु तंत्र का जो कोशिका है वो बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें विभाजन के द्वारा ही शुरू हो रही है। तो ये तुलनात्मक रूप में अगर हम उस प्रथम स्थिति को उस की तरह परिभाषित करने की कोशिश करें तो इसी तरह का एक चित्र हमें मिलता है, जहाँ पर असीम अनंत अथाह जो शून्य पूर्व पदार्थ है, उसमें जब अंतराल पैदा होता है, यानी एक तरह का घेरा पैदा होता है, उस घेरा के अंदर जो मूल पदार्थ सीमित हो गया, उसमें और अनगिनत विभाजन हो रहा है, और वो अनगिनत विभाजन फिर हमारे सृष्टि का मूल बनता है। अब ट्रांसह्यूमनिस्ट जो हैं, ये उसी विभाजन को पलटना चाहते हैं, उसी विभाजन को पतन मानकर अल्केमी के उद्देश्य द्वारा एक करना चाहते हैं। अब हम जैसे जनसाधारण लोगों को ये विचारधारा अजीब जरूर प्रतीत होगी, पर इस विभाजन को पार कर जाना या उससे एक में विलीन कर देना, ये जो इच्छा है, ये कोई गुप्त रहस्य नहीं है। धार्मिक जो विचारधाराएं हैं, काफ़ी पहले से धार्मिक संरचनाएं, यानी कि धर्म का केंद्र जो है, ये काफ़ी पहले से इस वियोग का, इस दूरी की वेदना इत्यादि का, और ईश्वर से जुड़ जाने, उससे विवाह कर लेने इत्यादि की विचारधारा पर चर्चा विवेचना बहुत पहले से करते आई है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में ईश्वर और दास और दासी के संबंध का चित्रण बहुत आयत है, जहाँ ईश्वर से वियोग की पीड़ा है, यानी उससे अलग हो जाने की पीड़ा है और उसमें मिल जाने की इच्छा है। उदाहरण मीराबाई। रहस्य इस्लाम जैसे सूफीवाद में भी इसी तरह के शब्दों का जिक्र है। लगभग सभी सामाजिक विचारधाराओं में गायन और कविताओं के माध्यम से इस चित्रण को समझने की कोशिश है। ईसाई धर्म में यह खुलकर प्रकट होती है, जहाँ ईश्वर दूल्हा और चर्च दुल्हन है, और पुनरुत्थान या जी उठना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का एक विचार है।
मध्यकालीन युग यानी 10वीं या से 11वीं शताब्दी या उससे पहले से लेकर 19वीं शताब्दी तक अल्केमी के इस गुप्त उद्देश्य को एक तरह मैंने इस जो अल्केमी का ये जो गुप्त उद्देश्य है इसका एक तरह से विस्फोट हुआ। कहने का अर्थ यह है कि साहित्य जो सामाजिक विचार का दर्पण है, इनमें इन सवालों को पूछा जाने लगा कि कैसे और क्यों सृष्टि का कार्य निरंतर चल रहा है। इन सवालों के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल था, हम यानी मनुष्य क्या हैं और कौन है। इन सवालों के जवाब की पहल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से हुई, जो धीरे धीरे साहित्य में स्थानांतरित हुई और जन समाज या जन साधारण के बीच में भी एक ज्वलित प्रश्न के रूप में प्रकट हो गई। अब आधुनिक तकनीकी विकास के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में भी अब यही सवाल पूछे जा रहे हैं। थॉमस एक्विनास, पर्सी शेली, ऑस्कर वाइल्ड इत्यादि जो लेखक हैं, इनको पढ़कर देखें तो यह विचार जरूर उठेगा कि इतिहास से उनके समय तक किस विचारधारा का परिचालन हो रहा था। कहने का अर्थ यह है कि अल्केमी का ये विचार कैसे गुप्त और प्रकट दोनों रूप में परिचालित हो रहा था और कैसे 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा अपने चरम पर पहुंच गई। हम सब ने एक कहावत सुनी तो है, अब पहले जैसे लोग कहाँ। कुछ लोग इसे सकारात्मक देखते हैं, कुछ नकारात्मक रूप में देखते हैं और कुछ भावशून्य रूप में। इस पर गहरी चर्चा करने का कोई मतलब ये नहीं है, अर्थ नहीं है। परंतु सत्य ये है कि सही में अब पहले जैसे लोग नहीं हैं। उस समय के लोगों की सोच व चेतना आज के लोगों से विपरीत दिशा में चलती थी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उस समय के लोग न सिर्फ इन सवालों के बारे में शोध कर गहराई को नाप रहे थे और प्राचीन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वे उन खोजों को आम इंसानों के बीच बांट भी रहे थे। अब यह खतरनाक स्थिति थी क्योंकि उन दिनों गुप्त संभ्रांत वर्ग अफवाहों या मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन लोगों को एक तरह से मैंने झुठला नहीं सकती थी, क्योंकि ये सिंपल सॉल्यूशन उस समय नहीं था। तो वो क्या करते थे कि आपके विचारों को नकारने के स्थान पर आपका मुंह और जीवन दोनों बंद करवा सकते थे, और कर भी दिया जाता था। आप इतिहास ही खोल कर देख लीजिए कि कितने लोगों को उस समय ईश निंदा का एक झूठा बहाना लेकर मारा गया है और उसका पीछे का कारण इतिहास उतना ध्यान नहीं देता है, या ये कहिए हमें पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हमेशा मुख्य कारण ये रहता था कि वो ज्ञान का प्रचार आम समाज के लिए कर रहे थे। इन सवालों का शोध में जो हुआ, उनका प्रतिफल दुनिया पर शासन करने की चाबी है, और जो गुप्त सम्रांत वर्ग, जो शासक वर्ग है, इस जानकारी को सीने से चिपका के रखता है। इन जानकारियों की बदौलत समाज और सभ्यता दोनों को परिवर्तित करता है, और चूँकि ये सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। यकीन नहीं तो आप खुद देख लीजिए। और मेरे पहले की सीरीज़ में भी इसी चीज़ पर मैंने अपना एक फोकस डाला था कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक अभियांत्रिकी द्वारा गुप्त शासक वर्ग समाज को एक शिथिल स्थिति में रखता है ताकि वो ज़्यादा सवाल ना पूछे। पीछे इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, आज के आधुनिक विकास का जो श्रेय है मध्यकाल से 19वीं सदी के बीच के रेनेसां या नवीन विचार को ही कहा जाएगा, जो 19वीं सदी में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मगर उसके तुरंत बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि आज का आधुनिक युग पहले के मुकाबले और अधिक गुप्त बन चुका है। आज समाज पहले के मुकाबले अधिक अनजान, कम सोचने वाले व्यक्तियों से बना है। और कहा भी जा सकता है कि यह ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो अभिमान है वो उसके ज्ञान से अधिक है। परंतु ये अचानक नहीं हो गया, अचानक से अभिमानी अहंकारी लोग नहीं पैदा हो रहे। यह एक गुप्त संरचना है, यानी कि सोची समझी तराशी हुई संरचना। इसके लिए हमें समय देकर यह देखना होगा कि कैसे पिछले 30 सालों में शिक्षा का जो प्रतिरूप है और शिक्षण की जो संरचनाएं हैं, इनको बदला गया है। कैसे छात्र आधुनिक तो शिक्षण जरूर लेते हैं, मगर टुकड़ों में, ज़रूरत अनुसार एकमात्र, ताकि उन्हें एक मशीन के रूप में तैयार किया जाए जिसके पास जटिल विचार का कोई क्षमता ना हो, जटिल प्रश्न पूछने की क्षमता ना हो, और उस जटिल प्रश्नों के उत्तर को खोजने का जुनून ना हो। फिलहाल हम अपने विषय पर वापस आते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का उदाहरण लें तो पाएंगे कि वो जानकारी को समाज में चोरी छुपे इस रूप में निकाल रहे थे कि जल्दी किसी को उसका अंदाज़ा ना हो, और इसका ज़रिया उन्होंने अपनी उपन्यास को बताया। वह उपन्यास, उनकी जो उपन्यास थी यानी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, उस उपन्यास के किरदार डोरियन ग्रे की तरह ऑस्कर वाइल्ड खुद अपने जीवन के डोरियन थे, जो जीवन के अनुभवों की जो सीमाएं हैं
को उसको छूने के लिए वहाँ तक जाना चाह रहे थे जहाँ तक ऐसा करना संभव हो जा रहा था, और उसे कहानी के रूप में एक बाहरी आवरण से ऐसे ढक रहे थे जहाँ दिखाना और छुपाना दोनों एक साथ हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे डोरियन अपने उस बदलते तस्वीर को दिखाता भी था और छुपाता भी। इनके बाद जो बारी है वो है पर्सी शेली की। और एक से अधिक कारणों के कारण ये कहा जा सकता है कि फ्रैंकेनस्टाइन कहानी के असली लेखक हैं। अब पर्सी शेली ऑस्कर वाइल्ड के अंतराल में कुछ वर्षों के आगे पीछे समकक्ष एक प्रगाढ़ कवि हैं जिन्होंने प्रोमेथियस, अनबाउंड, द विच ऑफ एटलस ऐसी इत्यादि जटिल कविताओं की रचना की जहाँ दर्शन और गोपनीय एक साथ विराजमान है। इनके कविताओं में द्विलिंगी, उभयलिंगी, अल्केमी, रहस्य और तंत्र मंत्र की गुफाएं, जहाँ सूर्य, चांद, आयाम और सोने की मूल रचना की गई थी। देखिए यहाँ पर भी सोने पर कितना फोकस है और इनकी चित्रण का भरमार है। ये लोग यानी कि पर्सी शेली, ऑस्कर वाइल्ड और उनसे पहले जो मध्य युग के जो शोधकर्ता थे, इन शोधों पर और सामाजिक बदलाव पर काफ़ी प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं। आप इसे एक संयोग समझ सकते हैं, परंतु ये जानिए कि पर्सी किन लोगों को अपना एहसान करता मानते हैं। इनमें पैरासेल्सस जो 11वीं शताब्दी के एक मशहूर अल्केमिस्ट हैं, अल्बर्टस मैग्नस जो वो भी एक अल्केमिस्ट हैं, यहाँ तक कि थॉमस एक्विनस से भी इनके कई तार जुड़े हुए हैं। ऑस्कर वाइल्ड के साथ यह जुड़ाव मेसनरी और गोल्डन डॉन जैसे गुप्त संगठनों की राह पर चल पड़ते हैं। अब पर्सी शेली ने तो और भी गुप्त और प्रभावशाली संस्था इल्यूमिनाटी के संस्थापक के साथ दोस्ती कर रखी थी। अब इल्यूमिनाटी का नाम बहुतों ने सुना होगा। ये द विंची कोड के कारण जनसाधारण में और भी मशहूर हो गई, परंतु असली इल्यूमिनाटी और द विंची कोड उपन्यास में जो नकल है उसमें बहुत अंतर है। ये कहिए कि उपन्यास का मुख्य काम इस नाम को इतना जनसाधारण बना देना था ताकि लोग इस नाम को एक तरह से कल्पित इतिहास के रूप में देखें, उसे कल्पना से जोड़ें, ना कि असल दुनिया में उनके गहरे और गुप्त कार्य से। पर्सी शेली इल्यूमिनाटी के संस्थापन के जो दस्तावेज़ हैं अपने पास ऐसे रखा करते थे जैसे कि वो उनकी अपनी निजी संपत्ति हो और उनकी मैंने एक तरह से उनका जो वंशज हो उसका जो दस्तावेज हो उस तरह से तो उसे अपने पास रखते थे। वो जहाँ भी जाया करते इसे अपने साथ लेकर घुमा करते थे। अब मज़ेदार बात यह है कि जो संयोग की अफवाह को उड़ा ही थे कि असली इल्यूमिनाटी का जो संस्थापन हुआ था उस शहर का नाम था इंगलस्टॉप, और ये जर्मनी के बवरिया के क्षेत्र में स्थित है। और पर्सी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन की अपनी कहानी को इसी इंगलस्टॉप में दर्ज की, या उसका ये कहिए कि उसी इंगलस्टॉप में इस कहानी को स्थित किया। ये कहिए कि फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी इस शहर में स्थापित कर वो इस अल्केमिकल उद्देश्य का ढिंढोरा पीट रहे थे। और ये रूपक और तुलनात्मक रूप में भी नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा जो अल्केमिकल उद्देश्य है वो खुले में है। आप ये किताब या उपन्यास पढ़ने दौड़ें उससे पहले बता दूं कि उपन्यास असल में पर्सी शेली की बीवी मैरी शेली के नाम से लिखी हुई है, और साहित्य की दुनिया के कई शोधकर्ता यही विश्वास रखते हैं कि मैरी शेली ने ही फ्रैंकेनस्टाइन लिखा है। और कई लोग इसे पैतृक पुरुषवाद बनाम नारीवाद का चादर ओढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस पुरुष केंद्रीय समाज में मैरी शेली ने इतना बढ़िया कहानी लिखा, परंतु ये सारी बातें बिना अर्थ की हैं जो उपन्यास के मूल तथ्य से कोई सरोकार नहीं रखते। उपन्यास की शैली, गद्य कृति और शुरुआत की पंक्तियाँ यह साफ जाहिर करती हैं कि मूल रचना पर्सी ने की है और मैरी केवल उसकी ऊपरी आवरण के रूप में एक गुप्त लेखक है। कारण ये है कि पर्सी को गुमनामी पसंद था। इस तरह के विचारों और इस तरह के शोधों पर अपना ध्यान लगाने के कारण वे अपने समकालीन लोगों की तरह उस स्थिति में वापस पहुंच जा रहे थे जहां अब वो समाज में रहने योग्य अपने आप को नहीं मानते थे। कहा जाता है कि जो जितना जानता है वो उतना शांत हो जाता है, और ये बात भी जाना जाना चाहिए कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों का दमन हो रहा था, और ये किताब अगर पर्सी अपने नाम से लिखते तो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता। मगर मैरी को ये भी पता था कि ये सारी जानकारी बाहर निकलना आवश्यक है, इसीलिए उसने ये किताब अपने नाम पर छपवा लिया। फ्रैंकेनस्टाइन नामक ये उपन्यास अल्केमी, ट्रांसह्यूमनिज्म, नास्तिकतावाद और इल्यूमिनाटी और द्विलिंगी विलय के चित्रण से भरी हुई है।
डॉक्टर स्कॉट डिहार्ट इस पर अपने किताब पर्सी शेली फ्रैंकेनस्टाइन के असली लेखक में गहराई से शोध चर्चा प्रस्तुत करते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन की यह उपन्यास ट्रांसह्यूमनिस्ट उद्देश्य का एक प्रभावशाली चित्रण है, जहां नायक, जो कहानी का नायक है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, इंसान और जानवरों के शरीर के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर असली में एक नवीन इंसान की रचना कर रहा है। एक तरह से पर्सी अपने समय के विज्ञान के भविष्य की गहरी समझ को बताना चाह रहे थे। उन्हें पता था कि भविष्य में विज्ञान किस ओर जा रहा है और इसके पीछे किस किस्म का अल्केमिकल उद्देश्य छुपा हुआ है। जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण में बताया था कि अब वो समय भी आ गया है जब जानवरों में से निकाला गया अंग मनुष्य में प्रत्यारोपित किया जा रहा है। और तब ये विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी से कैसे अलग है? अलग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी किताब में, यानी फ्रैंकेनस्टाइन के जो ये उपन्यास है, इसमें पैरासेल्सस का जिक्र है। पैरासेल्सस मध्यकालीन युग का एक महत्वपूर्ण शोधकर्ता था जो कई वैज्ञानिक खोजों का मूल आधार है, मगर केवल एक विषय को आज के आधुनिक विज्ञान के शोधकर्ता पूरी तरह छोड़ देते हैं, वो है अल्केमी, क्योंकि आधुनिक संसार अल्केमी को टोना टोटका कह के नकारता है। पैरासेल्सस का पूरा नाम है थ्योफ्रास्टस वन बोम्बास्टिस। उन्होंने होमुंकुलस नामक एक विचार पर शोध पत्र लिखा। होमुंकुलस क्या है? होमुंकुलस एक कृत्रिम मानव रूपी जीवन है जो एक वैज्ञानिक कांच मर्तबान यानी फ्लास्क में बनाया जाता है। आधुनिक कल्पित कहानियों में यह विचार मर्तबान में छोटा इंसान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सुनने में कठिन लगे, पर अल्केमी के साहित्य में कृत्रिम रूप से इंसान को कांच के मर्तबान में बनाने का जिक्र गहराई से किया गया है और साहित्य इस बात पर बार बार जोर डालता है कि यह जानकारी प्राचीन समय के उच्च विकसित सभ्यता का अवशेष है जिसे अल्केमी विरासत में बचाती आई है। और हम आज समानता या तुलनात्मक रूप में इस विचार को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हम खुद अपने विज्ञान और तकनीकी के उस पायदान पर चढ़ गए हैं जहां हमें ये जनसामान्य लगता है। मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ? 16वीं शताब्दी में विज्ञान के जो नन्हे कदम थे, इनके कारण इस बात की कल्पना कर पाना भी असंभव था कि कांच के मर्तबान या फ्लास्क में जीवन की उत्पत्ति की जा सकती है। परंतु आज टेस्ट ट्यूब में भ्रूण के विकास का विज्ञान वैसे दंपति के लिए आशा का किरण बन गया है जो साधारण रूप से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। टेस्ट ट्यूब बेबी, इस विचार को काफ़ी लोगों ने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी वर्तमान विज्ञान का चमत्कार माना जाता है, पर उसका जो सिद्धांत है वो प्राचीन अल्केमी का है, इसलिए उस कला का अंधेरा छाया और ग्रहण सिद्धांत और उद्देश्य भी है। जैसा मैंने अभी बताया, टेस्ट ट्यूब बेबी साधारण रूप से बच्चे पैदा करने की क्षमता के अभाव में बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। कहा जाए तो उन दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद करता है जो प्राकृतिक रूप में नहीं कर पा रहे। ऊपरी तौर पर यह पीछे पलटकर देखने वाला तथ्य तो मालूम नहीं पड़ता, परंतु अल्केमी का हाथ होना हमें इस बात पर गौर करने को मजबूर करता है कि प्राचीनों का साहित्य क्या कहता है, प्राचीन इस बारे में क्या जानते थे। अल्केमी का साहित्य कहता है कि कांच के मर्तबान में नन्हा कृत्रिम मनुष्य होमुंकुलस बनाने के लिए स्त्री की आवश्यकता भी नहीं। इस एक ही तथ्य का आशय बहुत ही गहरा और रहस्य का स्रोत है। हमें इस पर भी गहराई से चर्चा करनी है, परंतु अभी होमुंकुलस पर वापस आते हैं। होमुंकुलस ऐसा कृत्रिम जीवन है जिसे बनाने के लिए प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया, जो नर और नारी के संभोग से उत्पन्न होती है, उसकी आवश्यकता नहीं। और ये तब कुंवारी माता या वर्जिन बर्थ का सिद्धांत बन जाता है। बहुतों को इस शब्द का सही आशय भी नहीं पता। कुछ ये भी पूछना चाहेंगे कि होमुंकुलस में अगर स्त्री की आवश्यकता ही नहीं तो उसे कुंवारी माता जन्म क्यों कहेंगे? कारण ये है कि ये सारी अवधारणा ईसाई दृष्टिकोण का नतीजा है, जहाँ कुंवारी माता ने ईसा को जन्म दिया। परंतु ये सिद्धांत ईसाई धर्म की नवीन विचारधारा नहीं है। ईसा मसीह से 3000 वर्ष पूर्व भी कुंवारी माता से जन्म का जो सिद्धांत है वो इतिहास में दर्ज है, जहाँ इसे निर्मल या निष्कलंक यानी इमैक्युलेट जन्म भी कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ईसा के जन्म के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग होता है, यानी इमैक्युलेट का। वर्जिन, इमैक्युलेट यानी निष्कलंक, निर्मल, निर्दोष या स्वच्छ जन्म का स्त्री के योनि और गर्भ और पुरुष संभोग से कोई संबंध नहीं। ये सारे शब्द पवित्रता के एक ऐसे विचार से जुड़ी हुई है जिसका मूल अर्थ आध्यात्मिक पवित्रता के आधुनिक परिभाषा से भी अलग है। प्राचीन समय में इन शब्दों का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सफाई से था,
जो आधुनिक चिकित्सा या मेडिकल परिभाषा में विसंक्रमण या स्टेरिलाइजेशन के सिद्धांत को कहा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान केवल शारीरिक और बाहरी रूप के विसंक्रमण को ही स्वीकारता है, परंतु मानसिक और आत्मिक विसंक्रमण जैसे विचारों को समझने का क्षमता अभी बाहरी विज्ञान में नहीं है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि गुप्त रूप से इस पर शोध नहीं। मैंने पहले भी बताया कि प्राचीनों का विज्ञान एक ही एकीकृत विज्ञान था, इसीलिए मानसिक, आत्मिक और शारीरिक पवित्रता, ये सारे विचार एक ही विज्ञान के क्षेत्र में जुड़े हुए थे और ये उसके लिए आवश्यक भी माने जाते थे। इसीलिए वर्जिन इमैक्युलेट जन्म की आवश्यकता एकदम पूर्व निर्धारित विसंक्रमित स्थिति में संभव थी, जहाँ स्त्री के गर्भ की आवश्यकता भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री का गर्भ प्राकृतिक रूप में एक ऐसी स्थिति है जो विसंक्रमित निर्मल मर्तबान है, प्रकृति का मर्तबान, और गर्भ की स्थिति को कांच के वैज्ञानिक मर्तबान यानी फ्लास्क में भी अब निकाला गया है। हालांकि वर्तमान में भ्रूण का विकास प्राकृतिक गर्भ में ही हो पाता है, यानी कि जो विलय है उसके बाद वापस उसे गर्भ में डाल दिया जाता है, मगर वैज्ञानिक इस बाधा को तोड़ने में भी प्रयासरत हैं और कहा जा सकता है कि अब कृत्रिम गर्भ की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। इस पर भी चर्चा करूँगा। अब ध्यान दीजिए कि अल्केमी एक नाम ज़रूर है, पर वह विरासत के विज्ञान का एक ऐसा एकीकृत, ऐसा विलीन समूह है जो अपने भीतर के ज्ञान यानी एकीकृत उत्पत्ति के सिद्धांत को अपने बाह्य रूप में भी दर्शाता है। कहने का अर्थ यह है कि अल्केमी का जो विषय है वो खुद अपने अंदर परिभाषित स्थिति को अपने साहित्यिक रूप में भी प्रस्तुत करता है, और कहा जाए तो साहित्यिक ही नहीं, उसे जो शोध करते हैं वो अपने जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा कहने का मेरा एक कारण ये भी है कि आगे हम जिस पर अभी बहस करेंगे उस पर आप ध्यान दें। पैरासेल्सियस पर वापस आए तो आप उसके रहस्य की सीमा भी अल्केमी के समान गहरी है। वह खुद एक ऐसे अल्केमी का प्रतिरूप है कि उन्हें नर कहा जाए या नारी, यह कहना कठिन है, या कुछ और, ये भी नहीं। दरअसल हुआ ये कि आधुनिक शोधकर्ता जो है फॉरेंसिक साइंस वाले, इन्होंने पैरासेल्सियस के शव को स्विट्ज़रलैंड के एक चर्च जहां वो दफनाए गए थे वहां से वापस उखाड़ा ताकि शव का परीक्षण किया जा सके। उनको हैरानी हुई क्योंकि दस्तावेजों के विपरीत पैरासेल्सियस की शारीरिक संरचना उभयलिंगी या द्विलिंगी थी। उनमें पुरुष और स्त्री दोनों के लैंगिक गुण थे। ये तथ्य आधुनिक शोधकर्ताओं को भले असमंजस में डाल दिए, पर 19वीं शताब्दी में पर्सी शेली, ऑस्कर वाइल्ड इत्यादि इस तथ्य से न अनभिज्ञ थे और न ही इनसे उठते सवालों से, क्योंकि उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि हम कौन हैं, क्या लिंग, क्या जननांग और शारीरिक प्रतिरूप हमारे चरित्र या आत्मा का वाहक है? हम इसके परे अगर हैं तो आखिर हम क्या हैं? कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पुरुष के शरीर में है तो क्या उसका आत्मा भी पौरुष है? अगर कोई स्त्री के शरीर में है तो क्या उसका आत्मा भी स्त्रीयन है? और अगर कोई उभयलिंगी है यानी कि किन्नर, जिसे आज समाज में पीड़ित रूप में हिजड़ा कर दिया जाता है, क्या उनके अंदर दोनों प्रतिरूप एक ही रूप में विलीन है? और अगर ऐसा है तो फिर ये हमारे आध्यात्म के लिए क्या ये रखता है, मायने रखता है? अब तक तो ये बात साफ हो गई होगी कि उत्तर अल्केमी के सिद्धांत में निहित है, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता रहा हूँ, यानी पदार्थ के सांस्कृतिकी का रूपक, साधारण शब्दों में सृष्टि के रंग रूप की तुलना और उसके स्रोत का सिद्धांत। अगर आप पूरे विश्व में धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का शोध करेंगे तो प्राचीन ग्रंथों के कुछ समूह जैसे नवीन प्लेटोवादी, हर्मेटिकवादी, भगवत गीता, वेद इत्यादि में इस प्राचीन सिद्धांत की विवेचना को पाएंगे, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति आधुनिक विज्ञान की तरह ऐसी स्थिति से उत्पन्न हुई जो कुछ भी नहीं था, यानी कि वो पहला मूल पदार्थ। यह सिद्धांत ऐसी स्थिति का चित्रण करना चाहती है जो अथाह, असीमित, अनंत, अदृश्य, असंवादात्मक, अक्रिय और निरंतर है। यहाँ दिशा का कोई भाव नहीं और अनंत स्थिति सर्वव्याप्त है। मैंने पहले भी एक तरह का परिभाषा देने की कोशिश की थी, मगर अब इसे गणित की तरह से देखते हैं। गणित के अभ्यास की तरह कल्पना कीजिए कि अनंत, अथाह, अक्रिय, अदृश्य स्थिति जो है उसमें आपने एक साधारण सी रेखा खींच दी और एक क्षेत्र को घेर दिया। इसी क्षण आपने 3 धारणाओं को प्रकट कर दिया है।
पहले रेखा के बाहर का अनंत अथाह, दूसरा रेखा के भीतर उस मूल पदार्थ का एक सीमित मात्रा, और तीसरा इन दोनों अनंत अथाह को अंतर करता एक सार्वजनिक स्थिति जो खुद इस अनंत अथाह से बना हुआ है। यह भौतिक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने रंग रूप की परिभाषा नहीं की है। आपने जब लकीर खींचा तो आपने अंदर के स्थिति को ठोस कर दिया या तरल कर दिया, ऐसी बात नहीं है। सारा जो पदार्थ है वो एक ही है। आपने सिर्फ यहाँ एक ज्ञान या सूचना के आधार को प्रकट किया है। आपने मात्र संख्या की उत्पत्ति की है और इस अथाह अनंत में जानकारी के बहाव को सक्रिय किया है। अब प्राचीन मिस्री और नवीन प्लेटोवादी जैसे यमलिकिस इस प्रक्रिया को सृष्टि में गिनती और गणित की उत्पत्ति की परिभाषा कहते हैं। यही कारण है कि सृष्टि में जीवन और गणित एक दूसरे में परस्पर विलीन है। आप इसे अलग नहीं कर सकते। फूलों की पंखुड़ी, फलों का झुंड, लहरों का लय, हवा का वेग, सूरज का भ्रमण, तारों की चमक, चांद का उगना और वापस डूब जाना, आपके शरीर में भी गणित मौजूद है। यूनानियों ने इस सिद्धांत को स्वर्णिम अनुपात से परिभाषित किया। अतः इस प्रथम 3 की सृष्टि के बाद आप अनगिनत विभेदन करें, यानी इसको और अलग अलग तुलनात्मक रूप में अंतर करते चलें, तो वर्तमान की सृष्टि का आगमन होता है। अंततः इसके अंतिम छोर पर मनुष्य का स्थान प्रकट होता है। यही कारण भी है कि मनुष्य को प्राचीन ग्रंथों में अनंत सृष्टि का सूक्ष्म प्रतिरूप माना जाता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप जो अगर स्केल के रूप में नापा जाए तो मनुष्य उसमें 0 पर खड़ा होगा, लेकिन शारीरिक रूप में नहीं। ऐसा क्यों? कारण ये है कि हम ईश्वर के सदृश्य उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं। यह धारणा धार्मिक विचारधारा में हमें बताया जाता है, मगर उसका जो स्रोत है वो धर्म से नहीं, इस प्राचीन एकीकृत अल्केमी विज्ञान से है, जो कि अल्केमी के जो ग्रंथ हैं हस्तलिखित या और भी शिलालिखित, ये हजारों सालों या उससे पहले से भी विरासत में बचाते आए हैं। कहने का अर्थ क्या है? मनुष्य अदृश्य आत्मिक, यानी ऐसा स्थान जो हमारे विचारों में है, और सदृश्य शारीरिक, यानी जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन लोकों का एक विलय है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचार को ऐसे स्थान पर प्रकट कर सकता है जिसका कोई भौतिक रूप या भौतिक स्थिति या भौतिक ठोसता ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मिक लोक और जो शारीरिक लोक है ये अलग है, लेकिन मनुष्य इन दोनों लोकों का बीच का एक पुलिया है, ब्रिज, या ये कहा जाए कि एक सार्वजनिक स्थिति जो दो गैर संबंधी स्थिति यानी आत्मिक और शारीरिक लोकों के बीच के अंतर को विलीन कर रही है। क्योंकि जनसामान्य को इस सिद्धांत का पूरा रूप नहीं पता है, ये कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है। और यही कारण भी है कि यह आश्चर्य की बात हो जाती है कि धार्मिक धारणा का पूरा रूप में चित्रण आज का समाज नहीं कर पाता है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड या सृष्टि को एक विशालकाय पुरुष के रूप में व्याख्यात या परिभाषित किया गया है। खासकर पूर्वी धार्मिक स्रोतों में ये विशाल पुरुष, पहला पुरुष, आदि पुरुष, काल पुरुष, महापुरुष इत्यादि नाम से परिभाषित है। वेदों में इस सृष्टि निर्माण का जो विवरण है वह अत्यंत गहराई से और यौन संबंधी परिभाषाओं से किया गया है। वेदों की एक जटिल विधि इस विशालकाय पुरुष के खंडन की घटनाओं का दोबारा नाट्य रूपांतर भी करती है। वेदोपरांत जो सांस्कृतिक विधियाँ और प्रथाएं थीं, किसी न किसी रूप में इस परंपरा के नाट्य रूपांतरण का विवरण रखती हैं। महिषासुर वध ऐसे ही एक प्रथा का धूमिल विरासत है। वेदों से विपरीत कथानक शैली की पुराणें भी इस विरासत का विवरण देती हैं। इनमें सबसे ध्यान देने योग्य शिव पुराण है, जहाँ महादेव शिव खुद एक आदि पुरुष हैं, जिनके अर्धनारीश्वर रूप से शक्ति रूपी त्रयण का विभाजन किया गया। कई वर्णनों में इस विभाजन का कारण स्वयं था, और कई वर्णनों में इसको अंजाम देने के लिए बाकी देवताओं का भी हाथ है, और स्त्रैण चरित्र आदिशक्ति कहलाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्राचीन विचारक उस प्रथम अल्केमिकल सिद्धांत को इस रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं जो रूप उनके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि पहले के प्राचीन जो विचारक थे, इन्होंने प्रकृति के सारे स्थितियों का, जैसे आकाश, पानी,
हवा, अग्नि, धरती, आप खुद, पेड़ पौधे, इन सभी के लिए देवताओं को निर्धारित किया था। आज के आधुनिक विचारधारा और आधुनिक परिभाषा से ये माना जाता है कि पहले के लोग बेवकूफ़ थे, पहले के लोग कम समझते थे, इसीलिए सभी चीज़ों में देवताओं को देखा जाता था। बात दरअसल ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि ये उस समय की भाषाओं को यूज़ कर रहे हैं जो उस समय उपलब्ध है। ये इन सभी देवी देवताओं के ज़रिए उस प्राचीन सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अल्केमी उस प्राचीन पतन और प्राचीन विभाजन को बता रहा है। शिवपुराण में भी देखिए कि उनका विभाजन क्यों हुआ। कहा यह गया कि विभाजन मृतप्राय सृष्टि के निरंतर जीवन के लिए अनिवार्य घटना थी। मैंने जैसे पहले बताया, वेदों में वर्णित विशालकाय पुरुष के विभाजन और खंडन से सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यूरोप के ईसाई धर्म के पहले का जो धार्मिक विश्वास है, वहाँ भी एक विशालकाय पुरुष के होने की बात होती है जिसके टुकड़ों से सृष्टि का निर्माण हुआ। इन टुकड़ों से अलग अलग देवी देवता निकले और वो अलग अलग देवी देवता अलग अलग प्राकृतिक जो स्थितियां हैं उनके प्रतिनिधि हुए। और यूरोप के जो ये धार्मिक विश्वास थे, इन्हें मैकेंथ्रोपोस या बड़ा इंसान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राचीन विश्वासों में था। यह विवरण ईसाई रूढ़िवादी चर्च इतिहास में भी दर्ज है, जो मैक्सिमस नामक फादर, जो पाप स्वीकारवादी थे, के लेखों में पाया गया है। ये पूर्वी स्लाविक परंपराओं की विरासत की याद है जो ईसाई संरचना में जीवित रह गई। पूरे विश्व में यह रूपक यानी तुलनात्मक परिभाषा किसी न किसी रूप में परंपराओं, कथाओं, धार्मिक विश्वासों में जीवित है और यह संरचना ईसाई धर्म के प्रचार के चरम पर गुप्त विश्वास में परिवर्तित हो गई और चुने लोगों द्वारा प्रचारित की जाने लगी। यह अल्केमी सिद्धांत का नींव है। यह अल्केमी सिद्धांत का ब्रह्मांडीय व्याख्यान है। यह उस मूल स्रोत, उस प्रारंभिक स्थिति जिसे कुछ नहीं कहा जाए या जिसे पारस पत्थर कहा जाए, उसका सिद्धांत है, जहाँ सभी भौतिक स्थिति, वस्तु का आधार उसी में निहित है और उसी क्षण ये पारस पत्थर, बाकी कोई वस्तु भी नहीं। वह स्वयं में परिवर्तित और परावर्तित होने वाली सृष्टि निर्माण का मूल पदार्थ है। हम मनुष्य जाति इस रूपक के अनगिनत विभाजन द्वारा सृष्टि में उत्पन्न हुए, परंतु यह हमारे शारीरिक भौतिक स्थिति का प्रमाण हुआ। यह हमारे अस्तित्व के कारण का उत्तर नहीं है। हम कौन हैं, यह भौतिक लोक में इस चीज़ का उत्तर ना मिलेगा, क्योंकि यह कैसे पता लगाया जाए कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं के अधिकारी हैं। कहने का अर्थ ये है कि क्या सिर्फ भौतिक रूप में आपका होना आपके स्वयं के अधिकारी, आपके संप्रभुता का पुष्टि करता है। कौन सा नियम, मानव निर्मित या प्राकृतिक, आपके अधिकार को मान्य घोषित करेगा? क्या आपका आत्मिक रूप, जिसे आप ठोस भौतिक स्थिति में प्रूफ नहीं कर सकते, वो आपके अधिकार को मान्य घोषित करता है? नियम में कैसे मनुष्य होने की परिभाषा नियमित होती है? यह सवाल क्यों साधारणता और ट्रांसह्यूमनिज्म के संबंध से महत्वपूर्ण है? इसको जानने और इसके पीछे छुपे काले विचारों की तह तक जाने के लिए हमें यह जानना होगा कि निगमित संस्थानों और संस्थानवाद यानी कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेटिज्म ने हम पर क्या दुष्प्रभाव डाला है। मानव सभ्यता सुचारू रूप से निरंतर चलती रहे, इसके लिए हम इंसान एकजुट होकर कुछ धारणाओं, मान्यताओं और विचारों की सहमति बनाते हैं। यह सहमति नियम, नैतिक व्यवहार या जीवन आचरण के रूप में सर्वमान्य होती है। यह हमें और हमारे जीवन के पहलुओं को चोरी, नकल, धोखाधड़ी इत्यादि से बचाती है। इसे समझने के लिए उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कपड़े बुनने का हुनर है। यह कोई असाधारण या एकमात्र हुनर नहीं है। दुनिया में केवल आप अकेले नहीं जिसे कपड़ा बनाना आता है। दुनिया में करोड़ों इस हुनर को समझते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह हुनर एक समान और सर्वमान्य है। सभ्यता की शुरुआत से इंसानों ने इस हुनर को विरासत में पाया है। कहा जा सकता है कि यह एक मानव सांस्कृतिक विरासत है। पर अब मान लीजिए कि आपने एक अद्भुत, इकलौता, यूनिक धागा बनाने की जानकारी की खोज की, या कोई ऐसा रंग विकसित किया जो प्रकृति से नहीं मिलता, या आपने ऐसे चित्रण या छाप का पैमाना बना लिया जो कि कपड़े में छाप या पैटर्न बनाने की जो विधि है उस सबसे अलग है।
तो फिर इस एकमात्र रहस्य की नकल कोई और ना कर ले, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए पेटेंट नामक प्रणाली में आपके रहस्य को आपके अपने नाम के अधिकार से दर्ज करवाना होगा, ताकि कोई अगर आप इस पैटर्न का या इस रंग का या उस इकलौते धागे का प्रयोग करें तो उसके लिए उसे आपको पैसे देने पड़े। इसी के विपरीत आप सीधे सीधे कपड़े बनाने की हुनर को ही पेटेंट नहीं करवा सकते, ना ही प्रकृति से मिलते रंग को और ना ही प्रकृति से मिलते धागे को। कपड़ा, धागा, रंग, प्राकृतिक स्रोत इत्यादि जो नाम अनुरूप हैं, यानी प्राकृतिक और सार्वजनिक विरासत का अंग है। इनका प्रयोग कोई भी कैसे भी कहीं भी कर सकता है। सीधे शब्दों में, जो या जिस वस्तु का निर्माण किसी एक मनुष्य या शोध संघ ने अपने यानी मनुष्य हाथों से नहीं किया, वो प्राकृतिक और सार्वजनिक है। इस पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। आप बोलेंगे कि कपड़ा, घर, सामान भी तो इंसान ही बनाते हैं, तो फिर उस पर पेटेंट क्यों नहीं? बात सही है। और एक तरह से देखा जाए तो पेटेंट का जो ये ढोंग है, ये भी आधुनिक युग की देन है, जो कि निगमित संघ और संस्थाओं के लालच से पैदा हुई है, जो प्राकृतिक और सार्वजनिक अधिकारों को भी निजी संपत्ति में बदलकर उसका दाम लेना चाहते हैं। और यह ध्यान देने योग्य विषय है। जो भी प्राचीन समय से सार्वजनिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में हम विरासत से मिल पाते आए हैं, उन पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। इन निगमित संस्थाओं ने कई दशकों से प्रकृति को ही निजी करने की कोशिश जारी रखी है। ये लोग तो हवा पानी को भी निजी करना चाहते हैं। अब समझ सकते हैं कि भविष्य किस दिशा में बढ़ेगा। भारत इस इतिहास से गुजर चुका है जहां जीवन निजी ना था, आपको इसका पता है। परंतु निगमित संघों और संस्थानों ने एक तीर दो शिकार किया है। उन्होंने नियमों और अधिकारों के बीच ऐसे सेंध का पता लगा लिया है जो कि अब उनको उनके गुप्त विचार को प्रकट करने में सहायक है। मैंने कपड़ों का उदाहरण क्यों दिया था? क्योंकि कपड़ों के हुनर की तरह कृषि भी प्राचीन मानवीय विरासत है और इसलिए सार्वजनिक घोषित है। कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रकृति के पेड़ पौधों एवं अनाजों पर दावा नहीं ठोक सकता, पर यह संस्थाएं इन प्राकृतिक जीवन में आनुवंशिक संशोधन के कणों यानी जीन्स पर दावा ठोकते हैं और उस पर अधिकार भी रखते हैं। अगर ये जीन जिस भी प्राकृतिक वस्तु या जीवन में मिले, तब उस वस्तु का जीवन या उसका जो अधिकार है वह किसका होगा? क्या संघ और संस्था इस समय प्राकृतिक संसाधन की अधिकारी बन जाएगी? आपको क्या लगता है कि उत्तर क्या है? दुख की बात है कि उत्तर है कि अधिकारी बन बैठी है। इन परिवर्तित आनुवंशिक कणों की उपस्थिति के अधिकार से जाने या अनजाने में जहाँ जैसे जिस भी कृषि संसाधन में यह कण मिले, उन पर इन क्रूर संस्थाओं ने पूर्ण अधिकार घोषित किया है। मैंने पहले बताया था कि मोनसांटो और डुपॉन्ट जैसी संस्थाएं जो निगमित हैं यानी कॉरपोरेट हैं, इनके पेटेंट वाले जीन्स यानी आनुवंशिक कण बीज, परागकण, हवा, पानी, चिड़िया, बीट इत्यादि द्वारा दूसरे खेतों, फसलों और स्थानों में पाई गई और इन संस्थाओं ने उन सभी पर अधिकार जताया, किसानों को कानूनी केस में घसीटा और केस जीत भी लिया। अगर ये कृषि में संभव है, तब ऐसी आनुवंशिक छेड़छाड़ मनुष्य के भीतर भी संभव है, सीधे भोजन से, जाने या अनजाने, खाने के द्वारा या किसी दूसरे स्रोतों के द्वारा। तब इंसानों का क्या होगा? क्या इंसान तब निजी संपत्ति के दायरे में घसीटी जा सकेगी? आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं, आप स्वयं के अधिकारी हैं? जैसा मैंने बताया, चूहों में इंसानी दिमाग या भेजे की कोशिका, सुअरों में अंग प्रत्यंग और खून के उत्पादन की क्षमता इत्यादि शुरू हो गई है। तब फिर किस सीमा में इसे गैर इंसानी घोषित किया जाए? अगर इनका प्रत्यारोपण इंसानों में हो जाए, तब क्या इंसान फिर इंसान रहेगा? इसके समझ की सीमा कहाँ है? कैसे एक मनुष्य की परिभाषा कानूनी रूप से लिखी जाए और मानी जाए? हम सभी साधारण रूप में सोच विचार पसंद करते हैं। हमें रहस्य, गुप्त ज्ञान और विशाल संरचनाओं का विवरण डरावना, भयावह या बेबस करने वाला प्रतीत होता है। हम में से कई तो इन सब चीज़ों का जिक्र होते ही वहाँ से भाग जाने की इच्छा रखते हैं, और इसीलिए हम सब राजनीति, फिल्म, सट्टे का खेल देखना पसंद करते हैं और अपने आप को महाज्ञानी के रूप में बताते हैं। मगर ये सारी संरचनाएं वास्तव में मायावी हैं। इनका गहरे सत्य से कोई संबंध नहीं। इनका निर्माण आपके गहरे सत्य के प्रति विभत्सना के भाव को देने के लिए किया गया है। हम सब ये तहे दिल से मानते हैं कि सभी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसा हमेशा से रही है।
हम यह नहीं मानना चाहते कि हम केवल अपने लिए जीते हैं। यह विवाद का केंद्र बना रहता है कि अगर पहले ऐसा नहीं था तो अब क्या बदला है। परंतु ध्यान देने का केंद्र ये नहीं है। मैं भी इस सीरीज़ का ऑडियो क्यों बना रहा हूँ? भविष्य की ओर दृष्टि लगाकर मैं अपने, मेरे परिवार और समुदाय के परे आने वाली दुनिया को देख रहा हूँ। मैं इस समुदाय के पूर्ण क्षय यानी नाश को नहीं देखना चाहता, जैसे पृथ्वी की कई सभ्यताओं में हुआ है। मुझे अपने सामुदायिक वंशज किसी म्यूजियम में नहीं दिखने। हमें यह जानना होगा कि एक पूर्ण शोषण और व्याप्तवाद तानाशाही का युग का उदय होने वाला है, जिसका रूप आज के सरकारों से संबंधित नहीं है। इसका रूप जात पात से संबंधित नहीं। दुनिया का सत्य कृत्रिम संख्या में दो ही में बटा हुआ है, जनसामान्य और प्राचीन विरासती गुप्त दैवीय शासक। और उन्हें जात धर्म या संपत्ति से कोई सरोकार नहीं। वो संपत्ति के उत्पादक हैं, वो पैसे के मालिक हैं, जात के स्रोत हैं और उनका धर्म प्राचीन और गूढ़ है। और अब विज्ञान की भाषा का सहारा ले वे अपना धर्म दर्शन देने के पहले कदमों को भी पूर्ण कर चुके हैं। हम अभी भी इस सवाल की सीमा में हैं, हम कौन हैं, हमारा अधिकार, हमारी पहचान का मूलाधार क्या है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की निजी छापेखाने की एक शोध ग्रंथ जिसका शीर्षक है उभयलिंगी और लिंग का मध्यकालीन आविष्कार, अंग्रेजी में हर्माफ्रोडाइट्स एंड द मेडिएवल इन्वेंशन ऑफ सेक्स। इनकी लेखिका है एलिस डुमेरा ट्रेगर। ये किताब बराबर मात्रा में आश्चर्यजनक और विभत्स है। इसे रोमांचक या भयावह दोनों भी कहा जा सकता है। ये किताब भी 19वीं सदी की ओर संकेत करती है, जब हमने देखा कि कैसे ट्रांसह्यूमनिज्म विचारधारा का साहित्यिक विस्फोट हो रहा था। किताब ने दर्ज किया है कि 19वीं सदी में यूरोप में स्त्री गुप्तांग विशेषज्ञ या गायनोकोलॉजिस्ट आश्चर्य से हक्के बक्के हो रहे थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे तथ्य उजागर हो रहे थे कि वो उसे रहस्यमयी और अद्भुत कहा जाने लगा। कारण था कि इनके विभाग में ऐसे लोगों को दर्ज किया जा रहा था जिन्हें न पुरुष की श्रेणी में गिना जा सकता था और न ही स्त्री की श्रेणी में। किसी एक लिंग के अनुपात की अधिकता को पैमाना मानकर जब उन्होंने ऐसे मनुष्य को पूर्ण पुरुष घोषित किया, तब और भी कानूनन बाधा खड़ी हो गई। आज के आधुनिक युग में भले तीसरे लिंग की मान्यता के कई कानूनी दांव चल रहे हैं और अब कुछ हद तक बराबरी का अधिकार भी है, परंतु उन दिनों कानून पुरुष स्त्री के अलावा और किसी लिंग को न समझता था और न ही उसे बराबरी का दर्जा देता था। ऐसा वह मध्यकालीन धार्मिक समझ के कारण कर रहे थे, जिसे नर नारी के अलावा और कोई ज्ञान नहीं। चूँकि 19वीं सदी में नर नारी लिंग के अलावा कोई और पहचान नहीं थी, तीसरे लिंग को पूर्ण पुरुष घोषित करने पर यह स्थिति पैदा हुई कि उसमें और भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए फ्रांस में, जहाँ इन लोगों की परवरिश स्त्रियों के रूप में हुई थी, कईयों का विवाह भी स्त्री रूप में कर दिया गया था। कानून के लिए यह घटना एक जी का जंजाल बन गई। उदाहरण के लिए, अगर दुल्हन सामाजिक रूप में स्त्री परंतु जैविक रूप में पुरुष थी और दूल्हे को इसका पूर्ण ज्ञान था, तब विवाह की मान्यता का क्या होता? पुरुष पुरुष विवाह, इसका कानूनन अधिकार क्षेत्र तब क्या होता? मान लीजिए कि अगर दूल्हा सामाजिक रूप में पुरुष मगर जैविक रूप में स्त्री होती और इस में दुल्हन को इसका संज्ञान ना होता, तब इस विवाह की मान्यता क्या होती? इसका कानूनन अधिकार क्षेत्र क्या होता? अगर दूल्हे को कोई ज्ञान होता कि वह जिस स्त्री से विवाह कर रहा है वह जैविक रूप में पुरुष है, तो क्या इसे धोखाधड़ी कहा जा सकता था? इसमें दुल्हन का दोष कैसे तय होता, क्योंकि इसका प्रमाण क्या था कि दुल्हन को स्वयं की स्थिति का पूर्ण ज्ञान है या नहीं? अगर तलाक की प्रक्रिया होती तो संपत्ति का, वंश का अधिकार इत्यादि के बंटवारे का क्या नियम था? क्योंकि पुरुष केंद्रित समाज में किस व्यक्ति को पुरुष माना जाता और किस व्यक्ति को मुख्य पुरुष? इसे उलट दें तो और भी जटिल समस्या होती है। जैविक स्त्री सामाजिक रूप से पुरुष का अधिकार कैसे निर्धारित करते? ऐसी बात नहीं थी कि अचानक तीसरे लिंग के मनुष्यों का जन्म 19वीं सदी में विस्फोटक रूप में होने लगा। कोई भी धोखे के भाव से या गुप्त उद्देश्य हेतु अपना सत्य नहीं छुपा रहा था। सारे असमंजस और परेशानी का जड़ जानकारी का अभाव था। इस अभाव का स्रोत धर्म का वो लोह दंड था जिसे सृष्टि से आदम और हव्वा में दिखती थी। परंतु सृष्टि का सत्य धर्म से निर्धारित नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि आपका सोचा हुआ सत्य निर्धारित नहीं करता। ऐसा हमेशा से नहीं था कि जो तीसरा लिंग है उसके प्रति समाज इस तरह का दमन जारी रखा था।
प्राचीन विश्व, प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यताएं इस ज्ञान को विरासत के रूप में, स्वीकार्य रूप में और प्राचीन ज्ञान के रूप में सार्वजनिक रूप से मानती आई थी। कई प्राचीन भाषाएं या तो लिंग भेद नहीं करती या तीन लिंग में कार्य करती हैं, क्योंकि उनको पता था कि जीवन केवल दो लिंग में ही नहीं स्थित है। इसका कारण प्राचीन रूपक था, परंतु समय के साथ इन प्राचीन विश्वासों का स्थान नए रूप, नए धार्मिक कानून ने ले लिया। लिंग, संभोग एवं प्रजनन पाप, दुष्टता और छिपाने योग्य विचारधारा के रूप में बाधित कर दी गई। 19वीं सदी में रिनेसां के प्रभाव में, धर्म के विरोध में, बढ़ते विज्ञान के प्रभाव में शोधकर्ता व जैव वैज्ञानिक इस सवाल के प्रभाव में इस तथ्य पर गौर करने लगे कि लिंग स्थायी विभाजन नहीं है। दूसरा कारण ये भी था कि ऐसे सवाल पहले के दमनकारी युग में गुप्त, रहस्य, छुपाने योग्य, शर्म या पाप का प्रतीक इत्यादि माना जाते थे। इसीलिए लोक लाज, गोपनीय विचारधारा, संरक्षण और सबसे बड़ी कानून समस्या का आधिकारिक असमंजस इन विषयों पर पर्दा डाला हुआ था। उभयलिंगी मनुष्य की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं थी। यह ऐसी जानकारी थी जिसे दबा दिया गया था। भारत की ही बात करें और पूर्व के अन्य देशों की बात करें तो पाश्चात्य प्रभाव से पहले उभयलिंगी व्यक्तियों का ज्ञान और सामाजिक स्थान उत्पीड़न या उपेक्षा का नहीं था। परंतु ये भी सत्य है कि पाश्चात्य विश्व और विचारधारा के समान भारत में भी पुरुष और पौरुष केंद्रीय सामाजिक संरचना इन लोगों के उत्पीड़न का कारण थी। यह एक चर्चा का विषय है कि पौरुषता के किस परिभाषा का नतीजा है कि उभयलिंगी उन्हें एक भय का स्रोत लगते हैं। पाश्चात्य में भी इसी विचारधारा के कारण गोपनीयता का युग राज किया, जो पौरुष केंद्रीय समाज का नतीजा थी, जहाँ पुरुष का अधिकार किसी भी अन्य मनुष्य से अधिक था। इसी कारण माता पिता जन्म के समय ही तीव्र निर्णय लेने के लिए मजबूर थे, जब केवल दो ही लिंग का विकल्प दिया जाता था। इस युग में इनके पास सामाजिक विवेचना करने का या इस पर बातचीत करने का कोई अधिकार न था और न ही समय। चुनाव की कमी, उभयलिंग, द्विलिंग, मध्यलिंग, मुझे नहीं पता या प्रश्न चिन्ह, इसके अलावा मैंने इन चीज़ों को वो न लिख सकते थे न बात कर सकते थे। पर यह 19वीं सदी में ही क्यों हो रहा था? क्यों इस सदी में ही लिंग, यौन, मनुष्य अधिकार इत्यादि के प्रश्न पर इतना तूफान मचा था? क्या इसका कारण साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन अल्केमी के उजागर होते रहस्य थे, जहाँ प्राचीन रूपक, सृष्टि और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कौन हैं, इस पर जंगल की आग की तरह फैलती चर्चाएं सभी शोधकर्ताओं को अपने आगोश में ले रही थी? तो आज में हम घूमकर फिर उसी सवाल पर आते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति का कारण धर्म कैसे व्याख्या करता है।